मॉर्निंग टू माय डियर चिल्ड्रन। आज आपको लेसन नंबर 18 नो प्लेस फॉर अस का हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो पोस्ट किया है जो इसी लेसन से रिलेटेड है, लेकिन उसमें मैंने आपको सिर्फ उसके TLOs यानी कि टारगेटेड लर्निंग आउटकम्स या यूँ कहिए कि ऑब्जेक्टिव्स को लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो देख लिया होगा तब आपको ये वीडियो देखने में और मज़ा आएगा, क्योंकि वो सिर्फ हमें शॉर्ट में बताता है कि हम इस लेसन में क्या सीखेंगे, लेकिन ये वीडियो आपको बताएगा कि हम वो सारे ऑब्जेक्टिव्स इस लेसन के थ्रू कैसे लर्न करेंगे, कैसे अचीव करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेसन है नो प्लेस फॉर अस। प्लेस मीन्स जगह, कि क्या हमारे लिए कोई भी जगह नहीं है। ये कहानी की तरह है, लेकिन इसमें आपको कई सारे सीन देखने के लिए मिलेंगे, डिफरेंट सिचुएशंस देखने के लिए मिलेंगी, और फिर उनके रीजंस आपको समझ में आएंगे कि आखिर ये सीन इस स्टोरी में कहाँ से आए। जैसे कि आप पहला सीन देख रहे हैं कि जत्रा भाई है जो बैठे हैं, ये इनकी बेटी है झिमली। ये लोग क्या कर रहे हैं, लेट्स रीड एंड एक्सप्लेन इट। ओके। Jethra Bhai was sitting at the door with his daughter Jimli. They were sitting for Sidya. It was almost night, but Sidya had not come home. 2 years back, Jethra's family came to Mumbai for Sinduri village. Here, they only knew the family of a distant relative. With their help, Jethra Bhai began to repair torn fish nets, but the money he got was not enough. They had to pay for the medicines, food, school fee, and rent for the house. एंड हियर इवन दे हैड टू पे और बाय वाटर। सो इतना सब चीज़ों के लिए उनको पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने गांव को छोड़ कर के आए हैं, सिंदूरी विलेज को, और आ गए हैं मुंबई। यहाँ इनको हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत है। और जबकि जत्रा भाई सिर्फ फिश जो पकड़ने वाले जो पुराने नेट्स हैं फटे हुए, उनको ठीक करते हैं, तो पूरा पैसा नहीं मिल पाता। इसके लिए क्या किया जाता है, देखिए। यंग सिडिया जो है उसका बड़ा बेटा, ही हैड टू वर्क इन द नियर बाय फिश फैक्ट्री। वो भी एक फैक्ट्री में काम करता है, और सुबह 4 बजे से 7 बजे तक मॉर्निंग में जाता है। वहाँ पर वो सफाई करता है फिशेस की, और बड़ी फिशेस को छोटे फिशेस से अलग करता है। उसके बाद वो वापस घर आता है। घर आने के बाद ही टेक अ नैप एंड गो टू स्कूल इन द आफ्टरनून। थोड़ी देर सोता है, उसके बाद अपने स्कूल में चला जाता है, जो आफ्टरनून का स्कूल है। आपकी तरह मॉर्निंग का स्कूल उसका नहीं है। इन द इवनिंग ही वुड वैंडर अराउंड द वेजिटेबल मार्केट। और शाम को फिर बेचारा वो मार्केट चला जाता है, ताकि वो किसी को बैग उठाने में हेल्प कर सके, या वो रेलवे स्टेशन चला जाता है, जहाँ से उसे खाली बॉटल्स और न्यूज़पेपर्स मिल जाते हैं, जो वो कबाड़ी वाले को बेच के कुछ पैसा कमा सकता है। इस तरह उनका काम चलता है। तो अभी तक इट वॉज नाइट बट सिडिया हैड नॉट कम होम। अभी तक सिडिया घर नहीं आया है, इसलिए जत्रा भाई बैठ के उसका इंतज़ार कर रहे हैं। झिमली तो बगल में जो साइड में रहते हैं नेबर्स, उनकी विंडो में एक प्रोग्राम देख रही है, पर जत्रा भाई का मन उसमें नहीं लग रहा है। ये देखिए सारी पिक्चर्स हैं, फिश को अलग कर रहे हैं। फिर बाद में अपने स्कूल जाता है। इसके बाद यहाँ से देखिए बॉटल्स वगैरह ले करके तय मैम साहब का भी हेल्प करता है। सो इतना सारा काम ये बच्चा अकेले कर रहा है। द डे वुड पास रनिंग अराउंड फॉर वर्क, बट द इवनिंग बॉट बैक ओल्ड मेमोरीज। कि पूरा दिन तो काम में निकल जाता है, लेकिन रात को या शाम को जो है पुरानी यादें याद आ ही जाती हैं। यस, चैत्रा भाई अब फ्लैशबैक में जा रहे हैं। क्या याद आ रही है उनको, कि थिंकिंग ऑफ ओल्ड डेज, पुराने दिनों की वो बात याद कर रहे हैं कि जैत्रा भाई एक विलेज में पैदा हुए थे जिसका नाम था खिड़ी विलेज। और वो एक बहुत ही थिक ग्रीन लश जंगल के बीच में था, जहाँ चारों तरफ पहाड़ियाँ थीं। और वहाँ उनके पूर्वज जो थे वो बहुत सालों से वहाँ रह रहे थे। मतलब उनके ग्रैंडफादर भी वहीं पर पैदा हुए थे, इतने दिनों से वो वहीं रहते थे। पुश्तैनी गांव था उनका। देयर वॉज अ पीस इन द जैतराज विलेज। बहुत शांति थी, सब लोग एक दूसरे से का हेल्प करने के साथ साथ एक दूसरे की बातों में उनकी मदद किया करते थे। देयर वर सो मैनी सूदिंग साउंड्स, द गर्गल ऑफ फ्लोइंग रिवर। इसको आप जरूर सुनिए। गर्गल ऑफ फ्लोइंग रिवर मीन्स जो पानी का कलकल बहना। मर्मर ऑफ ट्रीज यानी कि पत्तों की सरसराहट, जो हवा से आवाज़ आती है, सनसन। और चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की चहचहाहट। पीपल डिड फार्मिंग, वहाँ जो मोस्टली लोग थे वो फार्मिंग करते थे, किसानी करते थे।
और उसके बाद वो बगल के जंगल में जाते थे, गाना गाते थे, एंजॉय करते थे और उसके साथ में वाइल्ड फ्रूट्स का कलेक्शन करते थे, रूट्स का और ड्राइड वुड का, यानी कि सूखी लकड़ी भी लेकर आते थे। इसके बाद यही सब काम बच्चे भी करते थे साथ में और इन्हीं सब चीज़ों को वो सीखते थे बड़ों से। और इसके साथ साथ वो और बहुत सारी चीज़ें रास्ते में करते हुए सीख जाते थे अननोइंगली, जैसे कि डांस करना है, फ्लूट बजाना है, ढोल बजाना है, या मिट्टी से बर्तन बनाने हैं, बैम्बू से बर्तन बनाने हैं और इवन आवाज़ पहचानना कि ये आवाज़ किस बर्ड की है, उनकी नकल उतारना, ये सारी चीज़ें बच्चे अपने पेरेंट्स से अननोइंगली सीखते थे। अब जब वो जंगल से सामान लेकर आते हैं तो थिंग्स फ्रॉम द जंगल, और वो सारी चीज़ें उनकी यूज़ की होती थी। उनको जो है एक रिवर क्रॉस करके बगल के छोटे से शहर में जाने के लिए मिलता था। विद दैट मनी दे वुड बाय सॉल्ट्स, ऑयल एंड सम क्लोथ्स, और फिर वो वहाँ से अपने लिए सिर्फ नमक, तेल और कुछ कपड़े लेकर आते थे। बाकी सारा कुछ उन लोगों को अपने गांव और जंगल से मिल जाता था। इट वॉज़ विलेज, वो गांव था, लेकिन वो इतने प्यार से एक दूसरे के साथ रहते थे जैसे कि एक बहुत बड़ी फैमिली रहती हो। जैत्रा की सिस्टर भी वहीं पर शादी हुई थी उसी गांव में, और वो दे हेल्प्ड ईच अदर इन गुड एंड बैड टाइम्स, अच्छे और बुरे दोनों वक्तों में वो एक दूसरे का साथ देते थे। और शादियाँ होती थी और साथ में क्वेरल्स, अगर मतलब लड़ाई हो गई तो उसका भी सेटलमेंट होता था। तो दोनों तरीके की ज़िंदगी वहाँ अच्छे से चल रही थी। जैत्रा वॉज़ नाउ अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन, अब वो थोड़ा बड़ा हो गया था। उसने अपने फील्ड्स में यानी कि अपने खेतों में काम करने लगा और उसके साथ साथ उसने फ़िशिंग भी सीखी। जो अपने बगल में रिवर थी उसमें बैठ के आराम से बच्चों के साथ में फ़िश पकड़ना भी सीख लिया। ही एंड हिज फ्रेंड्स वुड गो टू फॉरेस्ट टू कलेक्ट फ्रूट्स, रूट्स and plant for medicines and fish from the river to sell them in the town. During festival time, Jatra would dance, play and the drum with boys and girls of his age, और वो उसको enjoy भी करते थे। ये सब उसकी याद में आ रहा है जैत्रा की। लेकिन एक दिन क्या हुआ खेड़ी विलेज में कि एक बड़े डैम के बनने की खबर आई और उस डैम की वजह से उन लोगों को अपना गांव छोड़ना था। जब उनको गांव छोड़ना था तो वो जो ऑफिशियल्स आए थे गवर्नमेंट के, उन्होंने उनको बताया कि ये जो गांव है, बैंक विलेजेस ऑन द बैंक ऑफ रिवर वुड हैव टू बी रिमूव्ड, जितने भी गांव इस नदी के किनारे किनारे हैं सबको हटाना है और उसमें पीपल हैविंग लैंड एट खेड़ी विल बी गिवन लैंड फॉर द अवे, जो यहाँ खेड़ी विलेज के लोग हैं इनको ये लैंड यानी कि ज़मीन कहीं और दी जाएगी और वहाँ पर उनको और अधिक सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि वहाँ होगा एक स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी होगी, हॉस्पिटल्स होंगे, बसेस होंगी, ट्रेन्स होंगी, और वो जो भी उन्होंने अपने सपने में सोचा होगा वो सब उस नए गांव में उनको मिलेगा। ये सब सुन करके जैत्रा भाई भी सोचने लगा कि पेरेंट्स के साथ में जो है रहेगा, अपनी फैमिली के साथ में और अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में भेजेगा। ठीक है, तो उसने सोचा कि अगर वो शादी होती है तो उसने ये इमेजिन किया कि अ हाउस वेयर ही कुड जस्ट प्रेस अ बटन फॉर द लाइट, कि बस बटन दबाएगा लाइट आ जाएगी, टैप खोलेगा पानी आ जाएगा। ही कुड गो बाय बस, और अब उसे पैदल नदी क्रॉस नहीं करनी पड़ेगी, बस से जाना पड़ेगा, बस मिल जाएगी। और वो तो नहीं पढ़ा लेकिन वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकता है, तो सो दैट उन लोगों को भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिलेगी। ये सब चीज़ें जैत्रा भाई सोच रहा था। तो उन लोगों को गांव जब चेंज करना पड़ा, वहाँ से वो एक जगह नई जगह आए, वो जगह थी सिंदूरी विलेज, है ना। इट वॉज आफ्टरनून, जैत्रा वॉज फीलिंग फेंट इन द हॉट विंड, his feet were burning on the coal tar of Pakka road. There wasn't a single tree to offer them shade. Just now a few houses and shops. Jethra was on his way home after buying medicines. He had old tires and on his back. These days अब ओल्ड टायर, अब देखिए जो आदमी अपनी, ये जैत्रा भाई है और ये उसको नया विलेज मिला जहाँ ये तार लगे हैं लेकिन इनमें लाइट नहीं है। अभी आप आगे देखेंगे कि उसको कितनी स्ट्रगल अपनी लाइफ में करनी पड़ रही है। इस नए विलेज में भी उसको क्या करना पड़ता है, देखिए ये लकड़ी नहीं है जलाने के लिए तो टायर लेकर आया है फायरवुड के लिए, इसी से जला के वो खाना बनाएगा, क्योंकि कहाँ से बनाए खाना, स्टोव वगैरह के लिए तो उसके पास पैसा ही नहीं है और जंगल भी नहीं है पास में कि वहाँ से लकड़ी ले आते। इन द न्यू सिंदूरी विलेज दे हैड टू बाय मनी फॉर पे मनी फॉर एवरीथिंग। यहाँ से उसकी शुरुआत हुई ज़िंदगी की, उसको हर चीज़ खरीद के खानी थी। इससे पहले खेड़ी विलेज में उनके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल रहती थी, मेडिसिन, फूड, वेजिटेबल, फायरवुड, फॉडर फॉर द एनिमल्स,
ये सब चीज़ें उनको खरीदनी पड़ती थी। यही सब सोचते सोचते जैत्रा भाई अपने घर पहुंचा और द रूफ, जो उसकी जो घर की छत थी वो एक टिन की शेड की बनी हुई थी और वो एकदम अवन की तरह, चूल्हे की तरह एकदम जल रहा था घर उसका गर्मी की वजह से। जयत्राज वाइफ हैड अ फीवर, उसको भी बहुत फीवर हो गई है। उसकी बेटी झिमली वॉज रॉकिंग हर लिटिल ब्रदर, और झिमली जो है वो बड़ी है तो अपने छोटे भाई को गोदी में लेके सुला रही है। आफ्टर ऑल देयर वॉज नो अदर ओल्डर पर्सन विद दैम। जयत्राज पेरेंट्स had been so sad about leaving खेड़ी विलेज दैट दे हैड डाइड बिफोर ही मूव्ड हियर। और उसके पेरेंट्स तो वहीं मर गए थे क्योंकि वो अपने गांव को छोड़ना नहीं चाहते थे, तो सदमे से उनकी डेथ हो गई। और झिमली अपने भाई को पाल रही है और इस सिंदूरी विलेज में। और वो जो विलेज जो उसका ड्रीम विलेज था उसमें ज़मीन आसमान का अंतर था। जैसे कि देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी थी बट ओनली फॉर सम टाइम इन अ डे, थोड़ी देर के लिए। एंड देन द इलेक्ट्रिसिटी हैड ऑल्सो टू बी पेड, उसका भी बिल देना है। देयर वॉज टैप्स, नल थे लेकिन उनमें पानी नहीं था। इस विलेज में जो उनको जगह दी गई रहने के लिए उसमें एक रूम था, ए वन रूम इन अ टिन शेड, एंड इट हैड नो प्लेस टू कीप द एनिमल्स, और एनिमल्स को रखने की तो कोई जगह ही नहीं थी। ही ऑल्सो गॉट अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, उसको थोड़ी ज़मीन भी दी गई लेकिन वो फार्मिंग के लिए अच्छी नहीं थी क्योंकि वो हमेशा वो रॉक्स और स्टोन से भरी हुई थी, पथरीली ज़मीन थी, तो उसमें कितना काम करता वो। बट दे कुड नॉट ग्रो मच ऑन द फील्ड, वो करते थे लेकिन उसमें बहुत कुछ उगा कर वो लोग नहीं हो पाता था। तो खेड़ी विलेज डिड नॉट फॉल ऑफन सिक, वो अपने जब गांव में थे तो हमेशा बीमार नहीं रहते थे, बट यहाँ पर आकर के उनकी फैमिली मोस्टली बीमार रहने लगी और क्योंकि अब उन्हें मेडिसिन के लिए खर्च करना पड़ता था। और पीपल फेल्ट बेटर आफ्टर टेकिंग दोज मेडिसिन। हियर इन सिंदूरी विलेज देर इज़ अ हॉस्पिटल बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइंड डॉक्टर्स। वहाँ एक छोटा हॉस्पिटल था लेकिन वहाँ डॉक्टर्स नहीं आते थे। वहाँ एक स्कूल भी था बट द टीचर डिड नॉट केयर मच अबाउट द चिल्ड्रन फ्रॉम खेड़ी विलेज, मगर वो खेड़ी विलेज से आने वाले बच्चों की बहुत ध्यान नहीं रखती थी क्योंकि वो उनको ट्रीट करती थी। उनकी एक तो उनकी लैंग्वेज डिफरेंस था कि दे स्टडी इन अ न्यू लैंग्वेज। द पीपल ऑफ सिंदूरी डिड नॉट वेलकम द न्यू कमर्स फ्रॉम खेड़ी, और सिंदूरी विलेज वाले खेड़ी विलेज वालों को पसंद नहीं करते थे। दे फाउंड देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग स्ट्रेंज, उनको दोनों चीज़ें अलग लगी, उनकी बोली भी और रहने का तरीका भी। दे मेड फन ऑफ खेड़ी पीपल बाय कॉलिंग देम अनवांटेड गेस्ट, और वो उनका मजाक बनाते थे कि ये बिन बुलाए मेहमान हैं। नॉट मच ऑफ वॉट ही हैड ड्रीम हैड कम ट्रू, अब उसका कोई भी चीज़ जो है जो उसने सोची थी वो पूरी नहीं हो रही थी। कुछ दिनों के बाद में जैत्रा स्टेड अ फ्यू years in सिंदूरी। द चिल्ड्रन वर ऑल्सो गेटिंग ओल्डर, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने सोचा कि जब हमारे यहाँ कोई भी चीज़ हमें मिल ही नहीं रही है, भी हमारा अपना नहीं, तो वाई डोंट वी मूव, और वो उस जगह को छोड़ करके फिर जो है चल देता है कि यहाँ से अब हम चलते हैं क्योंकि हम जब ये अनवांटेड गेस्ट हैं ही तो हम वहाँ चलते हैं जहाँ हमारे कम से कम सपने तो पूरे हों। और जैत्रा सोल्ड हिज लैंड, वो अपने खेती को बेच देता है और एनिमल्स को भी, और केम टू मुंबई। हियर ही स्टार्टेड अ न्यू लाइफ, जो आपने स्टार्टिंग में लेसन में पढ़ी है। ही ओनली ड्रीम्स वॉट टू, कि अब मैं सिर्फ अपने बच्चों का एक ड्रीम्स का बचा था कि इनको मैं स्कूल भेज सकूँ एंड उनको एक अच्छी लाइफ दे सकूँ, बाकी सब सपने तो उसके धीरे धीरे टूटते चले गए। यहाँ पर आकर के भी उसने क्या किया कि इतनी आसान सारी चीज़ें नहीं थी, जैसा आपने देखा हर चीज़ के लिए पैसा था, सबको काम करना पड़ता था घर में। जैत्रा स्टार्ट सेविंग मनी, अब वो थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने भी लगा कि टू रिपेयर हिज वन रूम शैक। शैक मीन्स होता है कि उनकी मड़ई की तरह, छोटा सा एक झोपड़ी की तरह जो होता है उसको कहते हैं। ही हिज रिलेटिव रोड टेल हिम, वो थोड़ा पैसा बचा रहा था कि इसको मैं साफ़ सुथरा सुंदर करके नया बनाऊंगा। उन्होंने कहा डोंट वेस्ट मनी ऑन दिस, उन्होंने उनके रिलेटिव्स ने बताया कि क्यों इस पे पैसा वेस्ट कर रहे हो। हु नोज वी मे हैव टू मूव फ्रॉम हेयर टू, कि किसको पता है कि कब तुमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इन मुंबई देर इज़ नो प्लेस टू स्टे फॉर आउटसाइडर्स लाइक अस, और उन्होंने कहा कि और इस मुंबई में हम जैसे बाहरी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। यह सुन कर के तो वो जैत्रा भाई इतना परेशान हो गया, ही वरिड, ही थॉट वी लेफ्ट खेड़ी फॉर सिंदूरी, कि मैंने खेड़ी को छोड़ा सिंदूरी के लिए कि चलो सिंदूरी में एक नई ज़िंदगी जिएंगे। फिर हमने सिंदूरी को भी छोड़ा मुंबई के लिए कि हम चलिए मुंबई में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। इफ़ वी हैव टू मूव फ्रॉम हियर टू, अगर मुझे यहाँ से भी जाना पड़ेगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ हम लोग जाएंगे। इन दिस बिग सिटी इज़ नॉट इवन अ स्मॉल प्लेस फॉर माई फैमिली टू स्टे। और इस तरह से उसने कहा कि इतनी बड़ी सिटी में क्या हमारी छोटी सी
छोटी सी फैमिली के रहने के लिए कम जगह भी नहीं मिलेगी। और ये सोच रहा था क्यों, क्योंकि जो भी चेंजेस या डेवलपमेंट होते हैं उनकी वजह से कुछ लोगों को बहुत परेशानी होती है। अगर हमारी गवर्नमेंट इन चीज़ों को शुरू करने से पहले अपने प्लान को इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करे तो ये मुसीबत इनके गले नहीं आती। तो इट इट डेवलपमेंट तो होना है, बट हमें इन लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि देखिए इसमें लिखा है कि big projects like dams, bridges, highways, factories are promoted in the name of development. Do all people benefit from this? क्या सबको फायदा होता है? These these are lives issues and then can be related to many newspapers and reports and ongoing debates, और ये आपको हमेशा देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसके बाद हम लोगों का लेसन ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस लेसन के आपको लेसन के क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। टिल देन आपके लिए बाय एंड थैंक यू।